बात से। अरे आपको बच्चा लग गया अभी बहुत आप क्या सर मैं अल्फाज ही नहीं है मेरे पास, मैं आपको बोल ही नहीं सकता सर। हमारी तरफ से थोड़ा सा नहीं आप मुझे बातों का नॉलेज नहीं सर, कैसा क्या बहुत ज़्यादा काम है मेरा सर। सर अच्छा है ना, हो गया अभी बच्चा लग गया आपको। यस, अब आप डॉक्टर के पप्पा हो गए। कहाँ से लड़ाई? अरे पहले केमिस्ट्री कहा के भाई। नहीं फिजिक्स लड़ा था सर आप लीजिए पूरा ले लीजिए। ले आते अरे सर आपको बहुत आगे सर, आप बाजी कुछ नहीं है। रोके नहीं आ रहा सर, रोके नहीं आ रहा सर, हम क्या बोल रहे हैं अल्फाज नहीं सर हमारे पास कि आपने ऐसे और हमारी मदद करें, अल्लाह बेहतर जाने। हम तो बन गए, उसकी लाइफ बन गई। हम तो बन गए, हमारी क्या विचार सर हम, लेकिन आपने जो किया है वो हमारा दिन जाता है, हमारा जरूर जाता है। आपने जो किया सर नहीं अल्लाह करवाता है। जी जी सर, चलिए हमारी कोई औकात नहीं। आ जाओ। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि यार क्लास बहुत रेगुलर करना, मतलब क्लास से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं क्लास में हमेशा आया, मतलब छुट्टियाँ भी मारी बहुत, लेकिन सर ने डांटे भी उस पर, तो क्लास रेगुलर किया, उससे मुझे लास्ट तक बहुत फ़ायदा मिला। और मतलब मैं कैसा क्लास में भी टॉपर था, तो सर का थोड़ा स्पेशल ध्यान था, तो सर ने लास्ट तक मुझे स्टिक रखे क्लास में। मतलब जो हमारी लास्ट में टेस्ट सीरीज़ हुई थी क्लास में, तो वो उसका लेवल है ना, नीट के जो लेवल आया इस साल 2023 में, उससे बहुत अच्छा था। बट उसमें ही मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था लास्ट में कि नहीं यार, मतलब यहाँ पर मतलब अपने मार्क्स अच्छे आ रहे, नीट में अपन अच्छे करेंगे। तो मतलब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने को क्लास में मतलब सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते, मतलब मैं भी पढ़ा हूँ, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि लास्ट तक अपने को है ना क्लास में रहना पड़ेगा। क्लास क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात नोट्स वगैरह की, तो सर देते ही, और सर की डीपीपी बहुत इम्पोर्टेंट रहती, क्योंकि सर ने जितने भी डीपीपी दिए इस साल, वो मतलब मैंने पूरे किया सॉल्व, और सर भी नहीं किए तो मारते थे, तो मतलब वो करना अच्छे से। और यार मतलब जो सर ने बोले ना, बस उस पर स्टिक रहना, बाकी कुछ भी नहीं। उसके अलावा मैंने कुछ भी अलग से कुछ नहीं किया, ना कोई बुक वगैरह की अलग से, ना मतलब कोई मॉड्यूल किसी एलएन वेलन के, बिल्कुल नहीं। फिज़िक्स के लिए सर ने जितना दिए मुझे, बस उतना किया मैंने, और मतलब 164 मार्क्स आ गए मेरे फिज़िक्स में, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, जो छोड़ा था बस यार। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मतलब सर की बात बहुत इम्पोर्टेंट रहती, तो उनकी बात सुना करो थोड़ा। और दूसरे सब्जेक्ट के वास्ते अपने जो तावरे सर हैं, वो भी बहुत अच्छे सर हैं। मतलब मैं जब था क्लास में, तो बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस था, नहीं यार वो बहुत स्लो पढ़ाते, वो अच्छा नहीं पढ़ाते, ऐसे नहीं पढ़ाते, बट नहीं, मतलब वो सर भी बहुत अच्छे हैं। बट उन्होंने भी हमको है ना लास्ट मोमेंट पे एक प्लान दिए थे बना के, तो उसमें है ना उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताए थे। उसमें इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी थी, जो मैंने स्टिक किया था अपने अंदर, वो जेईई मेंस के क्वेश्चंस थे, जेईई मेंस के। और मुझे बहुत शौक था जेईई मेंस के क्वेश्चंस करने का, वो अंदर से फीलिंग आती थी कि नहीं यार करना पड़ता। केमिस्ट्री के लिए खास तौर पे मैंने फिजिक्स की नहीं किया, लेकिन केमिस्ट्री की किया। तो केमिस्ट्री में भी मेरा वीक पोर्शन इनऑर्गेनिक था, बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक माशाल्लाह अच्छा था। तो इनऑर्गेनिक के वास्ते यार एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। बट जो सर मतलब जो कंसेप्ट सिखाते, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हो गया और रिडॉक्स रिएक्शन में होगा, ये जो सर आपको पढ़ाएंगे अभी या पढ़ा दिए होंगे, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है ना आपका एक बेस क्लियर करते दूसरे सब्जेक्ट के वास्ते, मतलब दूसरे चैप्टर्स के वास्ते। केमिस्ट्री में यही रहता, एक चैप्टर की लिंक दूसरे चैप्टर से रहती, तो आपको वही करना है। और सर बोलते आपको कि एलएन की नोट्स करो, एलएन के मॉड्यूल्स करो, तो वो कर लेना। हाँ मैंने नहीं किया था, मैं मानता, लेकिन हो जाता उससे भी, उस मतलब मेरे से अच्छा रिजल्ट आ सकता है आपका। फिर अगर आपने वो सर की जो बात, सर बोलते ना, आपको बोलेंगे बहुत बोलते सर तो आपने उनकी प्लान को स्टिक करना, और वो लास्ट में जो बोलते ना, बस उनकी बात मान लेना। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो,
नहीं यार, जो सर बोलते ना वो अपने लिए काम की बात रहती। तो आपका यही मोटिव, मतलब आपका यही एम होना चाहिए कि यार सर ने जो बोले ना उसको मान लेना, चाहे वो गलत हो सही हो, क्योंकि वो आपके फ़ायदे के वास्ते ही बोलते हैं। बट और रही बात बायो की, तो बायो के वास्ते तो शायद सैयद इमरान सर आए, वो भी बहुत अच्छे सर है, मैं उनके पास पढ़े हुआ हूँ। तो उनको है ना हमेशा मतलब डाउट पूछते रहना उनको, उनके मतलब कोशिश करना कि उनके फेवरेट बन जाए आप। तो वो बहुत मतलब आपको बहुत अच्छा स्कोर करके देंगे बायो में। मतलब मेरा ऐसा है, बायो में मेरा स्कोर कम हो गया, क्योंकि मैं है ना थोड़ा वो हो गया था कि नहीं यार बायो इजी है, नहीं थोड़ा ढील दे दिया था उसको। आपने ये गलती मत करना। मतलब मैंने फिजिक्स पे बहुत ध्यान दिया, केमिस्ट्री पे उतने कम, और बायो पे सबसे कम, तो मेरा स्कोर भी उस मुताबिक आया फिर। तो आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दें। मतलब हाँ, ज़्यादा मेहनत लगती है फिजिक्स में, और फिजिक्स में यार मैं बोलूँगा कि मतलब कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, जो 450 वाला बच्चा रहता और 500 वाला बच्चा रहता, इसकी भी कंसेप्ट क्लियर रहते। जो 600 या 650 ऐसे जो मार्क्स लाते ना, उनमें फ़र्क यही रहता है कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करते हैं, और मैंने भी किया, हालांकि मुझे सर ने कराया, बट यही डिफरेंस बनता आपकी रैंक में। और मतलब जो 450 500 तक आते, तो यार कंसेप्ट तो पढ़ने ही चाहिए, लेकिन मेन उसमें रहता कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किसने ज़्यादा किया, जिसने ज़्यादा किया ना वो आगे निकल जाता। तो ऐसी बातें हैं, और आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। इनको बताओ कि डीपीपी कैसा करना है। हाँ, डीपीपी देखो सर हमको देते थे रोज़, तो मतलब डीपीपी में जो डीपीपी रहती ना पेपर, उसका वही पेपर पे सॉल्व कर लेना। और मतलब मैं भी था, तो मतलब जो क्वेश्चंस नहीं होते थे मेरे, तो मैं सर्कल कर लेता था उसको, और सर को बता देता था फिर जब सर डिस्कस करते थे। तो आपने भी ऐसे ही करना मतलब, और उस डीपीपी को ना बहुत सीरियस लेना, क्योंकि अब यकीन नहीं करेंगे डीपीपी में जो क्वेश्चंस आते ना, वो क्वेश्चंस नीट के पैटर्न से बहुत थोड़े अच्छे लेवल के, क्योंकि उससे आपसे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और आपको पता चलेगा कि यार हाँ ऐसे ऐसे भी सॉल्व होते क्वेश्चंस। तो उससे आपके कैलकुलेशन बिल्डिंग होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। और मेन बात यही रहती कि मतलब आप पढ़ते तो सब लोग, जो पेपर में अच्छा परफॉर्म करे वही वही आगे बढ़ जाता। तो डीपीपी से आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस की जब वो टाइमिंग आपका मैच होता ना, तो उससे बहुत वो फ़ायदा मिलता। जैसे कि मेरी बात बताऊँ मैं, तो मैंने स्टार्टिंग में फ़िज़िक्स किया इस साल नीट के पेपर में, सब बायो करते, मैंने स्टार्ट ही फिज़िक्स से किया था, और पहले इसमें मैंने 35-40 क्वेश्चंस कर लिया था। फिर जब टाइम मिला मुझे बाद में, मेरे पास टाइम बचा हुआ था पेपर के बाद भी, तो उसके बाद मैंने फिज़िक्स के जो क्वेश्चन छूट गए थे, जैसे कि मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 43 छूट गया था मेरा शायद, तो मैंने वो सॉल्व किया था। तो आपका यही रहता, अगर क्योंकि इस साल है ना हमारा फिज़िक्स ईजी आ गया था, तो आपने भी कोशिश करना कि पहले फिज़िक्स अटैम्प्ट करो। हालांकि अपनी अपनी प्रेफरेंस रहती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, और फिज़िक्स कब आप अटैम्प्ट करेंगे, पहले जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी। क्योंकि देखो नीट का एग्ज़ाम ऐसे ही रहता, मतलब आपको है ना जो क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस आपको पहले से पता होना कि इसको कैसे सॉल्व करते, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 150 प्लस 140 प्लस ऐसा। और बाकी कुछ नहीं। और डीपीपी से इसमें बहुत हेल्प मिलती, मतलब मैं बताऊँ ना अपनी बात, मुझे डीपीपी से बहुत हेल्प मिली, तो सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब वो पीछे लगे कि डीपीपी कोई नहीं करता था हमारी क्लास में, बहुत कम करते थे। बोल कि ये जो एंड्रॉइड का रोल है अपने लाइफ में ड्यूरिंग स्टडी, उसका क्या है और कैसा करना है, इनको समझा। देखो यार, वो उसके ना दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट मिलते हैं। मेरे पास भी मोबाइल था और मैंने बहुत चलाया मोबाइल, बहुत ज़्यादा, बच्चों को पता भी है यहाँ के। बट मैंने कैसा चलाया, मतलब मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जो चलाता था मैं, उसमें मेरे सिर्फ स्टडी मटेरियल रहते थे। मतलब वहाँ पर टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम पे ना बहुत सारे ऐसे चैनल्स रहते हैं जहाँ पर आपको फ्री क्विज़ मिलते। तो मैं जब भी खाली या जब भी शादी वगैरह कहीं जाता था, तो बस मेरे को रिश्तेदारों से मिलना बहुत जान पे आता, तो मैं बैठ जाता था और वही करते बैठता था बस, कि क्विज़ कर लिए, ये कर लिया, और उससे ना मतलब अच्छा लगता। अब है ना थोड़ी फार की सोचो कि नहीं यार, मैं अभी जो कर रहा ना वो नीट में मुझे कहीं ना कहीं तो फ़ायदा देंगे, क्योंकि वो वही यही बातें रहती छोटी छोटी जो आपको आगे मदद करती। तो एंड्रॉयड का यही यूज़ रहता। बाकी यार थोड़ा इन्जॉयमेंट भी तो होना जैसा इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब देख लो, लेकिन हद में, ज़्यादा नहीं। अब ये जो बच्चे हैं, एक बच्चा है 8 घंटे मोबाइल चलाता है, तो बाद में भीख मांगेगा, और जो 15 घंटे चला रहा है वो क्या करेगा, पागल हो जाएगा। वो बंद कर दो, अभी जरा सीरियस हो जाओ। ये जो एब्सेंट रहते हैं उनका क्या है, उनका क्या करना है, उनका बोलो। यार एब्सेंट मत रहो क्लास, क्योंकि
लगता अपने को नहीं यार क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास से अच्छा मैं घर पे कर सकता, नहीं यार वो ऐसी बात रहती ही नहीं। क्योंकि क्लास पे ना आप आएंगे ना तो आपको अंदर से फील आती नहीं यार थोड़ा बहुत भी तो पढ़ना पड़ता। क्योंकि घर पे मेरी बात ही बता रहा, जिस दिन मैं एब्सेंट रहता था ना उस दिन नहीं पढ़ता था मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। तो सर स्टिक रहो क्लास को, बहुत बहुत फ़ायदा देंगे आपको क्लास। क्योंकि क्लास से है ना मतलब आपको फ्रेंड्स रहते सब रहते ना, तो मतलब मेरे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त थे वो भी मुझे मोटिवेट करते थे, नहीं यार पढ़ तू अच्छा है तो ऐसा है। तो आप भी ऐसे फ्रेंड सर्कल में बनाओ और क्लास आओ, क्योंकि क्लास आएंगे ना आप तो आपको फ़ायदा मिलेगा उससे। वैसा कुछ नहीं मतलब घर पे रह बात हाँ ऑनलाइन करेंगे ये सर अच्छे वो सर अच्छे वो रहता। मैंने पिछले साल ऑनलाइन ही किया था बट मेरा रिज़ल्ट डाउन हो गया था उसकी वजह से। इस साल में आया क्लास पे तो मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया फिर। तो यार क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मेरी एक्सपीरियंस से बता रहा। क्लास को मत छोड़ो सच्ची, मतलब सर भी बहुत अच्छे, अभी तो फैकल्टी बहुत अच्छी आ गई है बायो के वास्ते भी। हमारे टाइम मतलब बायो के ऐसे सर नहीं थे लेकिन फिर भी आप मतलब क्लास पे आएंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। तो ये सब बातें यार क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। देखो आतिफ ने बहुत हार्ड कंडीशंस में तैयारी करी है, बता आतिफ अपने फैमिली के बारे में। यार मेरी फैमिली के बारे में बताओ तो पापा ऑटो चलाते हैं मेरे, तो वो उनका मतलब उनका बहुत सपोर्ट है मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो तैयार भी नहीं था ये अटैम्प्ट देने के वास्ते 2023 का। मैंने उम्मीद हार दिया तो मैंने बोला नहीं यार पापा मैं नहीं दे, बस पापा ने मेरे को बोले यार तू दे दे एक अटैम्प्ट कुछ नहीं होता। तो पापा के बोलने पे मैंने क्लास ज्वाइन किया फिर, तो मतलब फिर रेगुलर हो गया, फिर क्लास पे भी दोस्त वोस्त बने, फिर थोड़ा अच्छा लगा मार्क्स आए तो मैंने बोला ठीक है कर लेते। मैं ना काउंसलिंग में था पिछले साल, तो अगर मेरा काउंसलिंग में लग जाता था तो BAMS कर रहा था मैं, मतलब MBBS का कोई एक नहीं था। मेरे मार्क्स बहुत कम थे पिछले साल, तो मतलब फैमिली का सपोर्ट होना भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको रहता। मतलब माँ बाप तो सबके अपने माँ बेटे बच्चों के लिए अच्छे ही करते। तो यार ऐसे कंडीशन से मतलब पढ़ना वो अच्छी बात रहती। बट आपके यहाँ कैसा, मतलब किसके यहाँ होंगी कंडीशन कि नहीं यार ऐसा वो बिजी माहौल रहता या कुछ रहता, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्लास पे आओ। क्लास पे भी रहते ना अपने रूम खाली रहते बाजू का, यहाँ की क्लास को ना क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट दो आप, क्योंकि बहुत मेन है। मैं मतलब मेरे को समझा के नहीं आ रहा क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब अभी रिजल्ट आया ना तब मालूम पड़ा यार मैंने जो क्लास पे अपना टाइम दिया वो वर्थ इट है। मतलब उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि नहीं यार मैंने क्लास पे आके अच्छा किया। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते नहीं तू क्लास क्यों रेगुलर करता, ऐसा क्यों करता ऐसा करता। मैंने बोला नहीं यार अच्छा है, क्लास पे पढ़ाई वढ़ाई भी तो होती, घर पे नहीं होती। यार क्लास पे आओ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर पे भी मतलब अगर कंडीशन नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं होती तो यार लाइब्रेरी लगाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने जब चुनी लिए कि नहीं यार नीट देना है तो पूरे एफर्ट डालो ना उसमें। मतलब ऐसा मत छोड़ो कि नहीं यार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा अगर बनना है तो कुछ। ये मेरे पास भी थी प्रॉब्लम, मतलब घर पे भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैं बहुत बार आया भी क्लास पे, यहाँ बैठा बाजू के रूम में इधर उधर। तो मतलब ऐसा रहता। आप भी मतलब भागो मत, मेन बात यही है, मतलब अपनी प्रॉब्लम से भागना मत, यही बात नहीं है। और यार तुम्हारे कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ लो मुझे। टाइम मैनेज पेपर में ना, हाँ जैसा रेगुलर में देखो मेरा प्राइमरी फोकस फिजिक्स पे रहता था, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट्स में मैंने बायो किया था अच्छा, तो मैंने सोचा इस साल फिजिक्स ही करते अच्छे से, तो मैंने फिजिक्स पे बहुत फोकस किया, तो फिजिक्स में मार्क्स भी आए। बट देखो आपके केस में कैसा होना चाहिए कि इक्वल वेटेज तो नहीं मैं बोलूँगा, बट फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि यार मेजोरिटी वही हार्ड रहता। और अगले आपका जो अटैम्प्ट आएगा 2024 में, उस साल ऐसा बहुत सभी बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि फिजिक्स हार्ड आने वाले। तो मतलब आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा और कंसेप्ट बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। और सर से ना मतलब एकदम फ्रेंडली होकर बात किया करो कि नहीं यार सर ये समझ भी नहीं आया कुछ भी। मतलब मैं भी ऐसा था ना, सर ने बहुत बार रोस्ट भी कर दिया मेरे को क्लास में, मतलब सवाल पूछते पूछते। बट आपके केस में भी ऐसा होना चाहिए कि एकदम फ्रेंडली रहो और करो बात सर से। टाइम मैनेज का सिर्फ फिजिक्स में मैंने ज़्यादा फोकस किया, आपका अपने हिसाब का सबका रह सकता। जो वीक है आपका उसको आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, जो ईजी है तो उसको थोड़ा कम दिए तो भी चलता। ऐसे और किसी का सवाल? वही सब पेड़े खाने में बड़ा होगा। सर जैसे एक शेड्यूल फॉलो नहीं होता, हाँ शेड्यूल बनाने के बाद कुछ वक्त फॉलो होने के बाद फिर ऐसा लगता है छोड़ देते हैं। हाँ नहीं तो इसके केस में देखो मैं मेरी बताऊँ तो मेरा कोई शेड्यूल ही नहीं था, जो टाइम मिला मैं पढ़ने में दे देता था, एंजॉय भी करता था। लेकिन शेड्यूल का ऐसा
देखो अगर पढ़ने की ज़िद रही ना तो इंसान कहीं भी पढ़ लेता। शेड्यूल वेड्यूल का ऐसा कुछ मेरा पर्सनल ऐसा वो नहीं है कि शेड्यूल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब जो भी टाइम मिलता था मुझे मैं पढ़ने में दे देता था। तो तुम भी वैसे ही करो कि जितना टाइम मिले ना पढ़ने में दे दो, क्योंकि दूसरे तो कोई काम होंगे नहीं, बस वही करो फिर। हाँ, क्लास के साथ शेड्यूल मैनेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन सोचते हैं कि नहीं क्लास कर लिए, इतने 6 घंटे की क्लास 7 घंटे की क्लास पढ़ लिए बस, घर पे जाके नहीं। उसके बाद आपने 6-7 घंटे पढ़ना क्लास के बाद, तो मतलब आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं।